जी, आपके बातों से तो एक चीज हर रोज महसूस होता है कि शायद हम लोग जीना भूल गए हैं, जिसका जिक्र भी कई बार आप कर चुके हैं कि लोग अपनी इस भागती दौड़ती जिंदगी में कैसे जीना होता है, कैसे रहना होता है, उसको भुला चुके हैं। और शायद उसी का नतीजा है कि एक वक्त के बाद जो शरीर है थक कर हार मानने लगता है, दिमाग भी साथ छोड़ने लगता है। अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति जो बाइडेन को ही हम देख लेते हैं स्वामी जी, तो उनके याददाश्त पर कितनी बार सवाल उठने लगे, आर्टिकल्स छप रहे हैं रोज कि सबसे पहले तो शरीर हमेशा आपका साथ दे, इसके लिए रोजाना क्या करने की जरूरत है, योगाभ्यास की किस तरह से आप अपने शरीर को और मस्तिष्क को चुस्त दुरुस्त रख सकते हैं उम्र के पड़ाव के बाद। अब देखो, एक तरफ जो बाइडेन है और जी। दूसरी तरफ मोदी जी है। जी मोदी जी क्योंकि योग करते हैं, जी शीर्षासन और सर्वांगासन अनुलोम विलोम करते हैं और सूर्य नमस्कार करते हैं। उम्र का मुझे नहीं लगता, थोड़ा बहुत ही अंतर होगा, लेकिन मोदी जी की मेमोरी इतनी जबरदस्त है, लोग उस मेमोरी से परेशान है। एक की याददाश्त इतनी अच्छी है कि वो किसी के किए हुए उपकार और अनुपकार को भूल नहीं पाते, इससे परेशान है। एक के भूलने से परेशान है। तो ये सारी भूल भुलैया एक तो शीर्षासन से ठीक होगी। शीर्षासन रोज 1-2 मिनट किया करें गंभीरता से, सांसों के साथ। और 70 साल में उम्र में पहुंचने के बाद नहीं, थोड़ा जल्दी शुरू कर ले, है ना स्वामी जी? बिल्कुल। हाँ, पहले ही कर लो। अब ये जब सब कुछ लुट जाता है, हम गुरुकुल में पढ़ा करते थे, बोले मेरा सब कुछ लुट गया रे इस दुनिया के बाजार में। तो योग का आधार बना लो तो फिर ये दुनिया के बाजार में लुटोगे पिटोगे नहीं। अनुलोम विलोम कर लो जो शीर्षासन सर्वांगासन नहीं कर पाते। रोज जल नीति सूत्र नीति किया करो, जैसे हमारे बच्चे कर रहे हैं, जल नीति सूत्र नीति। बादाम रोगन रोज नाक में डाला करो, सप्ताह में 1 बार अणु तेल और ज्योतिषमती से नस्य कर लो। ये सर्वांगासन, शीर्षासन। और सुबह उठ करके शाम को सोने से पहले नींद भी अच्छी आएगी, मेमोरी की प्रॉब्लम भी है। अब देखो, मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, जिंदगी भर काम आने वाली बातें। तो बादाम रोगन नाक में डाल लेंगे, कभी भी जिंदगी में मेमोरी की प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी जिंदगी में स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा, बीपी की प्रॉब्लम नहीं होगी, कफ कोल्ड की समस्या नहीं होगी, ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर, एपिलेप्सी तो एक है, फिर पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, मूड स्विंग, फिर ओसीडी और सिजोफ्रेनिया, बड़े खतरनाक। आदमी इतना उपद्रवी हो जाता है, बहुत बुरी हालात में पहुंच जाता है। अब देखो, बादाम रोगन डालने मात्र से रोज ओमेगा 1 खा लो। ओमेगा नहीं खा सकते तो फ्लैक्सीड खा लो, ये ब्राह्मीकृत खा लो, गाय का घी 1 ही चम्मच खा लो। कल मुरलीधर जी जो हमारे साथ योग कर रहे थे, बोले जी मैं तो रोज सुबह वॉकिंग के बाद 2 चम्मच घी पीता हूँ और उससे दिमाग अच्छा रहता है। विशाखांक्षा ने शीर्षासन करके अपना दिमाग अच्छा करने, नहीं तो प्रोलैक्टिन बढ़ गया था, इसकी जिंदगी जहन्नुम बन गई थी। और देखो, ये शीर्षासन, ये सर्वांगासन, ये सूर्य नमस्कार, सूर्य की भांति तेजस्वी रहो। तो ऐसे कर लो। स्वामी जी, बहुत दिनों से आपने एकदम स्पीड में सूर्य नमस्कार नहीं करवाया। कर लिया, जिंदगी भर कफ कोल्ड नहीं होगा। जी मेरी बहन, आज ना पूरी ताकत के साथ एक बार सूर्य नमस्कार का सेशन करवाइए, बहुत दिनों से नहीं हुआ है। तो कैसे होना? 1 2 3 4 5 6 7 स्पीड में हमें करना होगा मीनाक्षी। 9 10 11 ऐसे एक श्वास में एक अभ्यास, ऐसे थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कहीं तो ना हो जाओ, गाँव की भाषा में बोल दे, जब पूजा बिचल ना जाना बेटा। तेजी से करना, नहीं तो पता लगा कहीं इधर उधर एक तो हो तरफ गया। पूजा, नहीं दूसरी स्वामी तरफ जी, पूजा। आपकी वाली स्पीड तो नहीं होगी, बट फिर भी थोड़ा सा स्पीड से हो ही जाएगा। कल बच्चों का कितना अच्छा था ना, बहुत बहुत सुंदर था स्वामी जी, बहुत अच्छा। सिलवा गांव में लोखा में कैसे कर रहे थे बच्चे। हाँ, ऐसे
ऐसे सूर्य नमस्कार करें, ऐसे दंड बैठक लगाएं, और ये कम से कम ये करें, और ज़्यादा नहीं कर सकते तो साधारण दंड लगाएं, और जो कर सकते हैं फिर वो ऐसे कर लेंगे, ऐसे। ये तो एक बार तो करना ही चाहिए। ये पावर योगा का सेशन है पूरा। हाँ, ठंडा ठंडा योग भी ठीक नहीं, योग भी पूरा गर्मा गर्मा होना चाहिए। हाँ, योग में भी ये पावर योगा का सेशन पूरा एक बार कर लेना चाहिए। मतलब ये ऐसा है ना स्वामी जी, एक बार जान फूंक के योग कर लो जिससे कि जान फूंकने से बच जाए। हाँ स्वामी जी, एक रिपोर्ट का और जिक्र कर लेती हूँ। एकदम ठीक कहा। सप्ताह में एक बार भी जी बात पूरी कर पूरा लें ऐसे स्वामी जी। वेग पूर्वक कर लेना, पसीना बहा ले। सैटरडे संडे को 2 दिन कर ले तो और अच्छा है। तो 5 दिन के लिए पूरी बॉडी की मेंटेनेंस अच्छी रहेगी। जी कुछ कह रहे थे आप मीनाक्षी? मैं ये कहती स्वामी जी, एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में केवल 2% लोग हैं जो कभी तनाव नहीं लेते। जरा सोचिए, केवल 2% लोग हैं, उसमें स्वामी जी भी हैं। जबकि 42% लोग हमेशा तनाव में रहते हैं और 70% लोग कभी ना कभी तो तनाव लेते ही हैं। बॉडी के साथ साथ ब्रेन स्ट्रांग रहे, दिमाग की कोई बीमारी ना हो, इसके लिए योग के साथ साथ जरूरी नेचुरल और आयुर्वेदिक तरीके क्या है? ये आपने एकदम ठीक बात कही। 140 करोड़ की इस आबादी में लगभग 2.5-3 करोड़ लोग हैं जो एकदम अलमस्त रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे तनाव लेते हैं, चलो बड़ों की तो बात छोड़ो। एक भुजंगासन और एक मरकटासन, ये हमारी बॉडी और ब्रेन को एकदम रिलैक्स रखते हैं। देखो 140 करोड़ के भारत में करीब 2.5-3 करोड़ लोगों को छोड़ करके बाकी तनाव बहुत लोग हैं। एंड स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। और स्ट्रेस का और बाकी रोगों का एक और मुख्य कारण है लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, अनहेल्दी आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, आचरण उल्टा पुल्टा जीते हैं और जीवन में उलट पुलट उथल पुथल मची हुई है। विचारों में उथल पुथल, आहार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में, आचरण में, पूरे जीवन की अव्यवस्था को ठीक करने के लिए इसलिए मैंने कहा कम से कम ये मरकटासन और भुजंगासन, पवन मुक्तासन ऐसे, और बैठ के मंडूकासन, शीर्षासन, सर्वांगासन ना कर पाए तो यही अब ये जो तनावपूर्ण जिंदगी, चलो सब मंडूकासन करो। ये जो तनावपूर्ण जिंदगी है, इस तनाव को हटाने के लिए एक तो तनाव के कारणों को हटाना पड़ेगा। तनाव का कारण हमारे आपस में प्रेमपूर्ण व्यवहार नहीं है। सब नर करई परस्पर प्रीति चलई स्वधर्म निरत श्रुति नीति। और प्रेम शर्तों के आधार पर नहीं होता है, और प्रेम का आधार है एक दूसरे के प्रति एकात्मता। हम अपना ही स्वरूप, जो मैं रोज कहता हूं, सब भगवान के, भगवती के, सीताराम के, लक्ष्मी नारायण के ही मूर्त रूप, उनके साक्षात विग्रह। ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सारा जगत भगवान का, भगवती, जो भी शब्द हम प्रयोग करें, उसका मूर्त विग्रह ऐसा मान करके पूरे जगत के साथ जगदीश्वर का भाव रखते हैं उनके जीवन में। फिर कभी राग द्वेष, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद ये नहीं होता, एक कारण है। फिर हमारा टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, फूड मैनेजमेंट। मैंने कहा हाउस कीपिंग के लिए तो जो बड़े घर हैं वहाँ 2-2, 5-5, 10-10, और नीता अंबानी और मुकेश अंबानी का तो मैंने सोचा 4-5 हजार लोग तो इन्हीं कामों पर रहते हैं, क्योंकि 10,000 करोड़ का घर बनाया है तो 1,000-2 हजार लोग तो इसी में रहेंगे। सुबह से शाम तक कोई पर्दा साफ कर रहा है, कोई घर के जूते चप्पल साफ कर रहा है, कोई डाइनिंग टेबल साफ कर रहा है, कोई लैट्रिन बाथरूम साफ कर रहा है। अच्छा, एक फिल्म में डायलॉग था स्वामी जी, इसे फिर घर क्यों कहते हैं? करते हैं अपने बॉडी की, अपने ब्रेन की, अपने
मैं कहती स्वामी जी डायलॉग है, इसे घर क्यों कहते हैं, जिला घोषित क्यों नहीं कर देते हैं? क्या बात है। तो इसलिए अपने बॉडी की, अपने माइंड की मेंटेनेंस करें। अब हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर के नाम पर भी लीपा पोती और सिंथेटिक चीज़ों का पूरा इस्तेमाल करते हैं। अरे केश कांति, डेंटल कांति जो है, केश कांति से, दंत कांति से, एलो कांति से अपने चीज़ों की केयर करो। सबसे बड़ी बात है अपने लीवर की केयर करो, अनार से और एप्पल से, अमरूद से, फ्रूट से अच्छी चीज़ें खाएं पिए। देखो जितनी भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये हमारी सेहत को अच्छी रखती है। सुबह 1 चम्मच गाय का घी, मैंने बोला जो गाय का घी खा सके बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ओमेगा का एक कैप्सूल रोज ले लिया करें ना, ओमेगा या गाय का घी। मेधावटी या ब्राह्मी घृत, जिनको नींद नहीं आती है फिर उनको हमें स्लीपोम देनी पड़ती है, वो अलग बात है। मेधावटी देनी पड़ती है, मेमोरी घृत देनी पड़ती है। जो औषधियाँ न देनी पड़े, मेधा क्वाथ पिलाना पड़ता है, और फिर ब्रेन पर ज़्यादा ही असर आ जाता है तो न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट देनी पड़ती है, अनुलोम विलोम कराना पड़ता है। इसकी ज़रूरत ही ना पड़े इसलिए अपने पूरे पेट की केयर के लिए सुबह उठ करके अनार का जूस ले ले या अनार खा ले, सबसे अच्छा होता है। अनार, पपीता, सेव, अमरूद, और अभी सीजन था सर्दियों में, अभी भी है, मूली खा ले सुबह सुबह। ये हरे पत्ते अपने आप को, अपने शरीर को केयर करने के लिए, पेट की केयर के लिए हल्का खाना होगा, किडनी की केयर के लिए मूली से लेकर के, और सप्ताह में 1 बार हम खाली जो खा लें। हार्ट की केयर के लिए सप्ताह में खाली 1 बार अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा पी लें, उसकी चाय बना करके पी लें। सप्ताह में 1 बार ही मेधा क्वाथ का काढ़ा बना करके पी लें ब्रेन की केयर के लिए। स्किन की केयर के लिए कायाकल्प का, पेट की केयर के लिए सर्वकल्प का काढ़ा पी लें, तो ही हमारे सारी चीज़ों को ठीक रख सकते हैं। तो हमें एक अपनी हेल्थ डायरी मेंटेन करनी चाहिए। इंडिया टीवी पर बैठ करके अब लाखों करोड़ों लोग डायरी लिखने लग गए। मैं जो बोलता हूँ लोग लिखते हैं, और मुझे जो परमात्मा प्रेरणा देता हूँ मैं लिखता हूँ। मैं भी डायरी मेंटेन करके रखता हूँ। बताओ, तुम्हारे लिए जो मेरी अंतरात्मा में परमात्मा प्रेरणा देता है। स्वामी जी पूछते बाबा जी आपसे तो हम सुनते, हम लिखते हैं, आपको कौन कहता है? आपके कान में वो सोचते हैं ये मेरे कान में लगे है ना, तो इसमें शायद ये अमित भाई, मीनाक्षी जी, हाँ, पूजा, ज्योत्सना या जो है हुसैन भाई कुछ कान में कानावत। आपने जो डायरी लिखने की बात कही स्वामी जी, मेरी कुछ दिन पहले सबके अंतरात्मा में परमात्मा प्रेरणा देता।